आज का विषय क्या है? जीवन दिव्य स्वस्थ से जीवन दिव्य है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब नो बीमारी। हमारा पहला मकसद, हीलिंग पावर का पहला मकसद नो बीमारी। कितना लोग बोलेंगे मैं बिना बीमारी का जीऊं? आपके ऊपर है, आप बीमारी को आओ बेल मचे मार। बीमारी आएगा तो बोला आओ बेल, कि आप रोकेंगे? कितना लोग सुन रहे? आपके ऊपर है, आप बीमारी ले चलेंगे। कोई मरते दम तक बीमारी लेके चलते हैं। जोर से बोलो, मैं बीमारी के लिए नहीं, मैं चंगाई के लिए हूं। कितना लोग आज का वचन सुनेंगे? बहुत पावरफुल वचन है। पता नहीं चालू करूं कि नहीं करूं? सब इधर है ना? मूड में नहीं लगता कोई? कितना लोग बिना बीमार? अच्छा, कितने लोग बीमार हुए हैं? कितना लोग बीमार हुए हैं? कोई बीमार नहीं, छोड़ो जाने दो, तब कोई बीमारी नहीं है। सब हुआ ना? हम भी हुआ है। हालेलुया। मलेरिया हुआ था, और क्या डेंगू हो गया था, डेंगू हो गया था, जॉन्डिस हो गया था, और क्या क्या हुआ? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब क्या है? बीमारी। क्यों बीमारी होता है? लेवल्स होता है बीमारी का। जो समझ रहे हैं क्यों बीमारी होता है? पाप के वजह से बीमारी होता है। ओके, हमें हम बिब्लिकल छोड़ के थोड़ा शरीर में बातों को सोचेंगे। पहला लेवल है शरीर की बीमारी। क्या कौन सा है? शरीर की बीमारी। हमें आपका शरीर बीमार होते हैं। कारण क्यों? सही तौर से सोते नहीं। अब अच्छा सोएगा नहीं, रात को नहीं सोएगा, रात नाइट आउट करेगा, मोबाइल लेके बैठेगा, तो क्या हो जाएगा? 3 दिन बैठेगा तो बीमार हो जाएगा। क्यों? आपने अच्छी तौर से सोया। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सोते हैं तो घोड़ा बेच के सोते हैं। वो घोड़ा बेच के सोने वाला बात नहीं कर रहा हूं, 4-5 घंटा सोने का है। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्यों सोते हैं? कहाँ पास्टर जी, ये क्या सिखा रहे हैं आज? मैं आपको तंदुरुस्त रहने के लिए सिखा रहा हूं। क्या है आज का विषय? दिव्य ग्रेस। ये तू बहुत कठिन वाला बोल दे। जीवन दिव्य स्वस्थ से भरा हुआ। आपका जीवन बिना बीमारी का, सिंपल जो से बोलो, बिना बीमारी का रहने के लिए हम शरीर तौर से बिना बीमारी का रह सकते हैं। समझ रहे? पहला लेवल शरीर में अटैक करते हैं। कौन बीमारी देता है? शैतान। शरीर नहीं देता है। ओके, कुछ प्रिंसिपल्स है, उसको हम जब करेगा हमारा शरीर ऑटोमेटिकली चंगा रहेगा। हमें नींद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, पानी इंपॉर्टेंट। हमारा शरीर 80% पानी है। देखो पसीना गिर रहा, अंदर पानी है, इसलिए पसीना बाहर आ रहा है कि नहीं? इसलिए ज़्यादा पानी पियो। जोर से बोलो, ज़्यादा पानी पियो। कई लोग बीमार है, किडनी का प्रॉब्लम है, पानी पीते नहीं। किडनी को बहुत पानी चाहिए शुद्ध करने के लिए। ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए क्या चाहिए? वैद्य शास्त्र कहता है कि 20 केजी के लिए मिनिमम 1 बोतल पानी पीना चाहिए। आपका कितना केजी आप जानते हैं? कितना है? मत बोलो, आप जानते हैं। 60 केजी का है तो कितना बोतल पीने का है? अरे शराब की बोतल नहीं, पानी की बोतल है। कल बोला पास्टर, आपने बोला बोतल चलाने, कल शराब चालू कर दिया। मैं शराब से नफरत करता हूं। घमंड और मर्दांगिनी की बात है कि एक बूंद शराब चढ़ाया नहीं शरीर में। जोर से ताली बजाओ प्रभु के लिए। कई दोस्त लोग मुझे कोशिश किया था शराब पिलाने का, उनके साथ बैठते थे, पर प्रभु की अनुग्रह मेरे ऊपर था। एक बूंद शराब, वो पेग मारते थे, हम पेप्सी मारते थे।
कोई कोई बेवड़ा लोग इतना बाहर हो जाते उसको घर में छोड़ के भी आते थे। वो सब सब चीजों से मैं गुजरा हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं अगर खुदा नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएंगे, पर खुदा है तो सब कुछ बच जाएंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? शक्कर, जोर से बोलो शक्कर। दूसरा नमक, तीसरा तेल। जहर है भाई, जोर से बोलो जहर है। भले ये टेस्ट देता है पर टेस्ट के साथ जहर देता है। जल्दी मरने का है तो किलो के हिसाब से खाओ। और आप बोलेगा मैं चंगा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसमलाई, पानी आता ना, मुंह में पानी आता, उसे उसी तरह आपका ब्रेन में पानी देकर मार देता है। ठीक है, कभी 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 खा लेने का, हर रोज खाएगा तो जल्दी चला जाएगा ऊपर। कितना लोग सुन रहे हैं? वापस बोलता हूं, शक्कर, सॉल्ट, सफेद, सारी सफेद चीज जो है दिखता है सफेद पर अंदर काला है भाई। जोर से बोलो ना, अंदर काला है। जो सफेद वस्त्र पहन के चलता है ना, बाहर से बहुत पवित्र है, अंदर पूरा भरा है काला। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? आमीन। जहर सबसे ज्यादा क्या है? शक्कर। किसी को बोलो शक्कर खाना बंद, गुड़ खाओ, गुड़ अच्छा है। ठीक है, ये नहीं कि गुड़ खाने बोला किलो के हिसाब से लेके खाए जा रहे भाई। शक्कर के जगह में गुड़ खाओ, चलेगा। जोर से बोलो चलेगा। स्पेशली जागरी जो पाउडर आता है बहुत अच्छा है। ओके, मैं शरीर की बातों को कह रहा हूं। कितने अच्छा नींद चाहिए, पानी चाहिए। कितना बोतल पानी? 2-3 बोतल हर रोज पियो। और ऐसा खड़ा होके शराब जैसा ढकार मत मारो, आस्ते आस्ते गुड में पियो, क्योंकि वो पानी जो जाता है शरीर के हर अंगों में जाता है। ठीक है, ओके। हालेलुया। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन, जोर से बोलो ऑक्सीजन। चिल्ला के बोलो ऑक्सीजन। इसलिए सांस लेना बहुत जरूरी है। खींचो। देखा है ना, योगी लोग खींचते हैं। क्यों करते हो? क्योंकि ये ऑक्सीजन है। ये जो आप जो ज्यादा खींचता है ना, ऑक्सीजन खींचते हैं तो अंदर ब्रेन उस ऑक्सीजन को कब्जा करते हैं, वो आपको आशीष करेगा। आपका सबसे अच्छा है ऑक्सीजन, पानी, अच्छी नींद। ये 3 चीजें आप करेगा, आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। हमें पर शरीर का लिमिट रहता है। हालेलुया। पहला आपका अटैक बीमारी का क्यों होता है? बीमारी क्यों होता है? एक तो टेंशन के वजह से। टेंशन में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज बढ़ता है। किसी को बोलो टेंशन मत लो, जोर से बोलो टेंशन। कुछ भी होने दो, टेंशन मत लो। प्रभु बोलता है चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। भलाई न भूलो, मन से स्तुति करो, सिखा दे आत्मा प्रभु। स्तुति करो, सिखा दे आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। आमेन। पहला शारीरिक लेवल में प्रभु आपको ये शरीर दिया है। जोर से बोलो प्रभु शरीर दिया है, आपकी जिम्मेदारी उससे संभाले। शराब नहीं पीने का है, खैनी नहीं मारने का है, मिश्री नहीं रगड़ने का है। समझ गए? कोई कोई सुबह उठ के, हमारे बीच में मौसी आज नहीं आया, इधर नहीं आते, थाने में आते, सुबह उठ के 24 घंटा मिश्री रगड़ते। अभी एक भी दांत नहीं है। क्यों? देखो क्यों? क्योंकि मिश्री।
खैनी, खैनी क्या करता है? कैंसर देता है। आमीन। देखो हंस लो भाई। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। कोई भी नशा वाला आपके शरीर में आपको लेने का नहीं। नशा लेगा बाहर क्या फेंकेगा? बीमारी। हालेलुया। आपको अपनी शरीर को संभालने का है, धूमपान नहीं करने का है। घुमा घुमा के फेंकते हैं ना, देखो घूम घूम के जा रहा है, एक दिन घूम घूम के गिरेगा। हाँ, कोई कोई बोलते देखो ना, देखो भाई, हम जब छोटे में था ना, मेरा कसिन लोग आग लगाए थे और बोला देख ऊपर देख, घूम घूम के जाते थे और नीचे हमको लगा देते थे। नीचे सिगरेट वाला लगाते थे, हम जब सच में घूम घूम के जा रहा है। आज वो घूम घूम के फेंका गया है। समझ रहे हैं? धूमपान नहीं करने का, हालेलुया। खैनी नहीं करने का, आमीन। व्यभिचार नहीं करने का, हालेलुया। एक ही पत्नी है, खुश रहो। जोर से बोलो खुश रहो। बाजू वाला से नहीं, अपने वाले से। बाजू वाला कितना अच्छा है। आई लव यू। कितना लोग आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अरे मैं किधर चला गया भाई? शरीर। ओके, पहला लेवल शरीर है। आपका शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम शरीर नहीं है, शरीर जो मिट्टी से नहीं है, मिट्टी में चला जाएंगे, पर जब तक जिएंगे उस शरीर को हमको संभालने का है। हालेलुया। कितना लोग समझा अभी तक? अच्छा खाना दो, विटामिन, फ्रूट, सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाद खाओ। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। डाइटिंग का कोर्स दे रहा आज, हालेलुया। हमारा डाइटिशियन इधर बैठे हैं, विनोद। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? सलाद खाओ, आमीन। अच्छा खा, वड़ा पाव मत खाना, वड़ा पाव हो जाएगा। देखा है वड़ा पाव कैसे? मालूम, फुला हुआ है, अंदर कुछ नहीं है। मुंबई वाला खाली वड़ा पाव में जीते हैं। इसलिए अभी मुंबई, पूरा इंडिया में मुंबई की एवरेज एज 60 इयर्स है। 60 साल में टपक गया है। कारण क्यों? वड़ा पाव। जो से बोलो ज्यादा तला वाला मत खाओ। तला वाला चीज में क्या है? ये वड़ा पाव में क्या होता है ना, वो तेल को बार बार उबाल के उसके अंदर कार्बन आ गया, काला आ गया, काला। तो काला अंदर जाएगा तो क्या होगा? काला हो जाएगा। इसलिए ज्यादा वड़ा पाव बंद करो। ये बाजू वाला में साइड वाला दुकान लोग का अमीर मत बनाओ। आप अपने शरीर को धोखा दे रहे हैं। पाव मत खाओ, आमीन। वो सब अच्छे नहीं है। अच्छा खाओ, नाश्ता करो, दिन में एक ही टाइम खाओ, अच्छा खाना खाओ, हालेलुया। पानी पियो, अच्छा फिल्टर्ड वाला पानी पियो। आजकल का पानी में मिलावटी है। घर में फिल्टर लो, 10,000 रुपया खर्च करो, पर वो फायदा करे आपको। लंबा, आपकी शरीर लंबा जीवन जिएंगे और प्रभु की महिमा होगा। हाँ, जोर से ताली बजाओ, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? शरीर का पर लिमिटेशन है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पहला डॉक्टर आपका क्या चेक करते हैं? ब्लड। आपका ब्लड प्यूरिफाई करते हैं। पानी, नींबू का पानी पियो, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा लेवल है प्राण। क्या है प्राण? सोल। जोर से बोलो सोल। हमारा माइंड, विल, इमोशन। क्या है? माइंड, मन, भावना, इच्छा। मन, भावना, इच्छा, वो दूसरा रेल्म है, आमीन। जो हम सोचेंगे वो हम बन जाएंगे। आप अगर चंगाई सोचेगा, आप क्या बनेगा? चंगाई बनेगा। इसलिए बीमारी मत सोचो, बाप को क्या हुआ था, माँ को क्या हुआ था, मत भूल जाओ। बीते हुए कल आपको कुछ नहीं कर सकता। आने वाला कल आपको तैयार करने का है। वापस बोलता हूं, आज जो मैं हूं, कल जो मैं बोला था
और कल जो मैं होने वाला हूं, आज जो मैं बोलेगा। आज आप गरीब गरीब बोलेगा तो आप गरीब से बोलो मेरी बोली में, चिल्ला के बोलो मेरी बोली में। ओके, एक होमवर्क है, कितना लोग करेंगे अगला हफ्ता? पूरा बाइबल में जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक हर अध्याय में, हर किताब में चंगाई का वचन है। जो लिखेगा उसको कैश अवार्ड देगा। ग्रेस याद रखना। ओके, जेनेसिस से लेकर, इसलिए आज जो मैं वचन बोलेगा ध्यान से सुनो, कहां कहां से मैं वचन ले रहा हूं। ओके, जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक कितना किताब है आपको मालूम है? धरती में सबसे ज्यादा चंगाई का वचन इसमें है। बाइबल में चंगाई का वचन ज्यादा है। जितना आप उस वचन को बोलेगा आप चंगाई में जिएंगे। हालेलुया। इसलिए होमवर्क क्या है? जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक जो जो चंगाई का वचन है, आपको हर किताब से एक वचन लिख के एक पेपर में लिख के देंगे, और अगला हफ्ता जो सबसे ज्यादा बोलेगा उसे कैश अवार्ड देंगे। कितना लोगों को चाहिए कैश अवार्ड? हालेलुया। ओके, आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब। ओके, दूसरा लेवल हम बोले इमोशन, मन, भावना, इच्छा। जोर से बोलो मन, भावना, इच्छा। सबसे बड़ा आपका मन। शैतान कहाँ अटैक करते? आपके मन में। शैतान कहाँ अटैक करते? आपके मन में। मन या दिल आपका जमीन है, जो आप बीज गिरेगा वही फल लाएगा। चंगाई का बीज गिरेगा तो चंगाई का फल लाएगा। इसलिए प्रभु का वचन चंगाई का बोलते रहो। कई लोग होते हैं जब संकट आते हैं तब प्रभु को बुलाते हैं, नहीं तो प्रभु को भूल जाते हैं। किसी को बोलो संकट के नहीं, हर समय प्रभु को धन्यवाद करो। जोर से बोलो हर समय प्रभु को धन्यवाद करो। माइंड, विल, इमोशन, मन, भावना, इच्छा। आमीन। बहुत पावरफुल है ये। अगर आप इस विषय को जानेगा आप पक्का आशीष पाएंगे। आमीन। आपका मन बहुत पावरफुल है, सबसे बड़ा ब्रेन है। इस ब्रेन के द्वारा कंप्यूटर बना है। हालेलुया। आप कुछ भी इस मन से पा सकते हैं, बहुत पावरफुल है। आमीन। धरती में सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट या सबसे विद्वान लोग, सबसे बड़े लोग सिर्फ 6% अपने मन को इस्तेमाल, अपने ब्रेन को 6% इस्तेमाल करते हैं। जो व्यक्ति 10% इस्तेमाल करने सीखेगा वो दुनिया में नंबर 1 व्यक्ति होगा। हालेलुया। किसी को बोलो अपना ब्रेन को डेवलप करो, ब्रेन को क्या करो? ट्रेन करो। जो सीखने वाला व्यक्ति है मरते दम तक सीखेगा, वो पक्का आशीष पाएगा। जोर से बोलो मैं सीखने वाला हूं, मैं सुनने वाला हूं, मैं नम्र वाला व्यक्ति हूं। सीखने वाला व्यक्ति का पहला कैरेक्टर है नम्र रहना। जोर से बोलो नम्र। नम्र व्यक्ति को परमेश्वर उठाएगा। कितना लोग नम्र होगा? आमीन। हालेलुया। नम्र व्यक्ति को प्रभु उठाएगा। इमोशन। आमीन। इमोशनली मैं किसी से कनेक्टेड रहेगा, जो उस पर बीतता है वो हम पर बीतेगा। सपोज आपका पिताजी को डायबिटीज था, बच्चों को भी डायबिटीज होता है। कारण क्यों? इमोशनली कनेक्टेड रहता है। फेमिलियर स्पिरिट बोलते हैं उसे। आज मेरा विषय नहीं है इसलिए फिर भी मैं बता रहा हूं। उस प्राण बंधन को काटने का है। कभी कभी देखा है वो माँ बीमार रहता है, वो बेटी भी बीमार है। कारण क्यों? प्राण बंधन। जब वो प्राण बंधन को काटेगा वो आजाद पाएंगे। कभी कभी कोई पिताजी लोग आत्महत्या किया है, उसका बेटा भी वही आत्महत्या करते हैं, पर जब हम उन्हें उसका प्राण बंधन को काटते हैं वो आत्महत्या से छुटकारा पाते हैं। कारण क्यों? इमोशनल कनेक्शन। आपका इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर रोज आपका इमोशन किसी के साथ कनेक्ट नहीं, आपका सोल टाई नहीं होने का है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आपको इतना कोई भी व्यक्ति से लगाव नहीं होना चाहिए कि उसका सब, उसको कुछ बीतता है तो आपको होता है। समझ रहे हैं? इसलिए हर बार आपका सोल टाई किसी व्यक्ति के साथ आपको कैंसिल करने का, नष्ट करने का। आपका सोल टाई एक ही व्यक्ति से होने का, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह के साथ होने का है? क्योंकि यीशु मसीह में सब कुछ
अच्छा है। एक दिन भी यीशु मसीह जब धरती में था बीमार हुआ था? नो। हालेलुया। अगर आपका सोल टाइम, हर रोज बोलता हूं, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा एक होकर बड़े बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। अगर मेरा किसी के साथ सोल टाई है, मैं उसको कैंसिल करता हूं। हालेलुया। अगर वो सोल टाई है, वो व्यक्ति एक्सीडेंट हुआ, चोट आपको लगेगा। समझ रहे हैं? इसलिए कोई व्यक्ति का साथ आपका सोल टाई है, कभी मौका मिलेगा तो मैं उसे सिखाऊंगा, बहुत बड़ा गहरा विषय है। हालेलुया। ओके, सबसे अंतिम लेवल है स्पिरिचुअल, आत्मिक। हम कौन है? आत्मा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आत्मिक व्यक्ति है, आत्मिक है, स्पिरिचुअल है। वो लेवल सिर्फ यीशु मसीह वाला को ही मिलता है। कोई कोई बोलता है ना, हाथ रखने से चंगाई पाते हैं। यस सर, वो लेवल अलग है भाई, आपकी समझ के बाहर है। कर्चीफ छू कर चंगाई पाते हैं। यस सर, कारण क्यों? बाइबल में लिखा है, प्रेरित लोग के कर्चीफ ले जा, रुमाल लेके बीमार लोगों के ऊपर डालते, वो चंगाई पाते थे। वो कौन सा लेवल है? जोर से बोलो, कौन सा लेवल है? आत्मिक लेवल है। आपका जो नहीं समझेगा उसको पता ही नहीं चलेगा। कितने लोग इधर आत्मा में घुसेंगे, हर व्यक्ति चंगाई पाएंगे। इधर आए वे, आज अगर बीमारी में आए, आज इधर से आप बाहर जाएंगे, चंगाई से जाएंगे। आपको कोई डॉक्टर, कोई सफेद गोली नहीं चाहिए, आपके यीशु का लहू काफी है। जोर से बोलो, मेरा यीशु का लहू काफी है। ओके, उत्पत्ति में पढ़ेंगे, समझ में आया? 3 लेवल। शैतान पहले शरीर में अटैक करते हैं, फिर आत्मा में प्रवेश ही नहीं कर सकता, मन भावना इच्छा का खिलवाड़ करते हैं। हालेलुया। पर आपको समझने का है कि शैतान मुझ पर हावी नहीं हो सकता है। जोर से बोलो, शैतान मुझ पर हावी नहीं हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर शैतान की सारी कार्यों को नष्ट किया। यूहन्ना में लिखा है 3:18, 1 यूहन्ना 3:8 लगे। ओके, क्या लिखा है? यीशु मसीह प्रकट हुआ ताकि शैतान की सारी कामों को नष्ट करें। हालेलुया। यीशु मसीह ने नष्ट किया, हम शैतान की सारी कार्यों को नष्ट कर सकते हैं वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। देखो, ये शैतान की हथियार है। क्या? बीमारी। बीमारी क्या है? शैतान की हथियार है। हमने आपको आत्मिक हथियार सिखाया। क्या क्या है? यीशु का नाम, यीशु का वचन, यीशु का लहू, गवाही, स्तुति, आराधना। बहुत से है, पर ये 4-5 बातें आप करेगा, शैतान आपसे भागेगा। शैतान की सामना करो, वो कमान, जोर से बोलो, शैतान की सामना करो। कितना लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे, आज से मैं चंगा रहूंगा, आज से मुझे बीमारी हो ही नहीं सकता। शक में बोल रहे, डाउट कर रहे हैं, हो फिर भी थोड़ा। पास्टर जी, इतना डॉक्टर लोग हैं, इतना हॉस्पिटल्स है, बड़े बड़े, क्या करेंगे? अपोलो हमारे सामने में दिखता है, अब मैडम देखो उधर बैठे हैं नर्स बन के। हालेलुया। हाँ, कभी कभी सोचता है ना, क्या होंगे? अरे आप क्यों सोचने का है? प्रभु आपको चंगा रखेगा। जोर से बोलो, यीशु मुझे चंगा रखेगा, मैं बिना बीमारी का जीऊँ। अगर प्रभु का वचन है तो भाई है। जोर से बोलो, प्रभु का वचन है तो खाली हमको उसके इस्तेमाल करने। ओके, उत्पत्ति उसका 20 है या 20 का 17-18, 17-18। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की। अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी, हाँ, और दासियों को चंगा किया, दासियों को चंगा किया, और वे जनने लगी, हाँ, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण हाँ, अबीमेलेक के घर की हाँ। सब स्त्रियों की। ओके, कितना लोग सुन रहे हैं? अब्राहम कौन था?
कौन थे अब्राहम? कितना लोगों को मालूम है? विश्वास के पिता कहलाते हैं। हालेलुया। उसने क्या किया? प्रार्थना की। और क्या हुआ? अबीमेलेक और उसका सारा परिवार चंगाई पाए। किसी को बोलो प्रार्थना में चंगाई होता है। ये तीसरा लेवल है भाई। कितना लोग तीसरे लेवल में हैं? हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे, आप चंगा पाएंगे, आपके लोग चंगा पाएंगे। अब्राहम पुराने वाचे के लोग हैं, हम और आप नए वाचे के लोग हैं। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं प्रार्थना करेगा वो चंगा पाएंगे। मैं प्रार्थना करेगा मेरा बच्चे चंगा पाएंगे। आपको विश्वास करने का, ये प्रभु की वचन है। ये कौन सा लेवल है? आत्मिक लेवल। कितना लोग सुन रहे हैं? प्रार्थना क्या है? आत्मिक लेवल। आपको प्रार्थना करने, घबराने कर क्या ऐसा करते करते गिर जाएगा यार। प्रेज़ द लॉर्ड। घबराओ मत। किसी को बोलो घबराहट, डर कौन देता है? शैतान। दूसरा तीमुथियुस उसका 1:7 में लिखा है, परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा है। डरने का नहीं। हमारा प्रभु सब कुछ का कंट्रोल रखा है। कोरोना आया, अब बचा कि नहीं बचा? कितने लोग मर गए, पर प्रभु आपको बचाया क्योंकि आप प्रभु पे विश्वास करते। आप भजन संहिता 91 बोला। कितने लोग उसका वचन को, एक दिन हो सके तो मैं उसको सिखाऊंगा। 91 में क्या पावर है भाई। हर रोज बोलो उसे, भजन संहिता 91। हालेलुया। याद करो, बहुत पावरफुल है। एक एक वचन में प्रभु की सामर्थ है। प्रभु दूध को बेच के आपको चंगा करेगा। हालेलुया। सूर्य के समान आपके अंदर से चंगाई की किरणें निकलेंगे, मलाकी में लिखा है। हालेलुया। ये कब होगा? जब हम जानेंगे। अभी सपोज आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है। कितना है? आमीन तो बोलो ना यार। हालेलुया। अभी 1 करोड़ रुपया है, आपको मालूम नहीं एटीएम में जाके कार्ड डालकर निकालने का है, आपको मालूम नहीं चेक लिखने से निकाल सकता है। आप क्या करेगा? प्रभु जी दोना 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 दोना। प्रभु धो रहा है भाई। हालेलुया। पर जब आपको जानेगा, अरे मेरे पास एटीएम है, मैं जाके उसको डालने का है, 4 पिन लगाने का है, तब पैसा निकलता है। नहीं तो चेक लिखने का है, वो पैसा आता है। आप चुप बैठेंगे, आप उसे इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह जब आज मैं सिखा रहा हूं, आपका ट्यूबलाइट खुल जाएंगे, आप बोलने लगेगा, आप चंगाई पाएंगे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? हीलिंग पावर इसलिए बनाया गया ताकि आप बीमार ना रहें। जोर से बोलो, बीमारी मेरे लिए नहीं है, बीमारी मेरा पोर्शन नहीं है। जोर से बोलो, बीमारी मेरा भाग नहीं है भाई। हमको जब नहीं मालूम था, हमको डेंगू हो गया था। डेंगू बोला मच्छर काटने से होते ही है। अरे तेरा बाप को काटेगा होगा, मेरे को नहीं होगा। बोलो, कोई बोलेगा ना, कोई डॉक्टर बोलेगा डेंगू वो मच्छर काटेगा होता है, तेरा बाप को होगा बोलना। कितना लोग समझ रहे? जब तक ज्ञान नहीं होता ना, तब तक वो असर होता है। जब ज्ञान होता है, ट्यूबलाइट खुल जाता ना, फिर आप डेंगू को नहीं, चंगाई को अट्रैक्ट करेंगे। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? अब्राहम ने प्रार्थना किया और तब अब्राहम ने हाँ, यहोवा से प्रार्थना की, परमेश्वर से प्रार्थना की, और यहोवा ने अबीमेलेक और यह अब्राहम ने अबीमेलेक को और उसकी पत्नी और उसकी परिवार पत्नी और दासियों को चंगा किया, और दासियों को चंगा किया। और वे जनने लगी। हाँ, और वो जनने लगी। बांझ था, जनने लगी। कितना लोग सुन रहे हैं? आपकी प्रार्थना में सामर्थ है। जोर से बोलो, मेरी प्रार्थना में सामर्थ है। स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम में सामर्थ है। हालेलुया। आप यीशु के नाम से मांगेगा, आप चंगाई पाएगा। पर प्रॉब्लम किधर है? हमको जब बीमारी होता है तो फोन करके पूछा, अरे कौन सा डॉक्टर अच्छा है भाई, नेरुल में कौन सा अच्छा है? तो गया ना आपका? क्या गया? विश्वास गया ना।
आप पहला क्या करने का है? प्रार्थना करने का है। हालेलुया। आप क्या बोलने का है? प्रभु जी मैंने दशमांश डाला है, इस शरीर में बीमारी हो ही नहीं सकता। बीमारी को, अच्छा वो गीत गाया था ना हमने, वापस डालो वो गीत। कितना लोग गाया उस गीत को? बीमारी तेरे सर, देखो दिखाओ, देखो भाई किसी को बोलो, हम गाते हैं पर बिना समझ के गाते। क्या लिखा है? बीमारी देखो तेरा सर, उसका मतलब बीमारी का सर है। बीमारी का भी खोपड़ी है। एक किसी को बोलो बीमारी का खोपड़ी है। वो भी सोचता है, क्या सोचता है? कैसे इसको बीमार डालूं। समझ रहे हैं? आपको बीमारी डालने के लिए वो सोचता है। बीमारी सोचता है आपको कैसा बीमारी में, आपको क्या सोचना है? कैसा मैं बीमारी को लात मारूं, कैसा मैं बीमारी को नष्ट करूं, कैसे मैं बीमारी को खत्म करूं। मैं हर रोज प्रार्थना करता हूं। पूछो ना क्या, जोर से पूछो ना, कोई को जाने दे। फिर भी कोई नहीं पूछ रहा है। हाँ ऐसा ना, मजा आई। हालेलुया। हर रोज प्रार्थना करता हूं, प्रभु जी 10,000 किलोमीटर दूर नॉर्थ साउथ ईस्ट पर हम जहां निकलेंगे बीमार लोग चंगाई पाएंगे। हालेलुया। होने वाला है, किसी को बोलो होने वाला है। हीलिंग पावर इस नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? हम निकलेंगे और हॉस्पिटल खाली होगा। मैंने कई बार बोला हूं, आप अगर कोई पेशेंट बोला अपोलो हॉस्पिटल में, कोई पेशेंट बुलाए, ब्रदर ब्रदर इधर आ जाओ हमारे लिए प्रार्थना किया, आप गया अपोलो हॉस्पिटल में, वो ब्रदर के पास, वो ब्रदर पेशेंट के साथ बाहर, पूरा हॉस्पिटल खाली होकर बाहर। डॉक्टर बोलेगा क्या हो गया यार, कौन आया इधर? वो बोलेगा विल्सन आया इधर। और ताली बजा लो। आपको मालूम है एक प्रभु के दास था जिसका नाम डीएल मोदी था। जोर से बोलो डीएल मोदी, चिल्ला के बोलो डीएल मोदी। आपको मालूम है ये भक्त, परमेश्वर का भक्त जिस शहर में जाता था उस शहर वाले लोग बोलते हैं हमको लगता है कि डीएल मोदी हमारा शहर में आया है। हालेलुया। क्योंकि वो जहां जाते थे चंगाई लेके जाते थे। हीलिंग पावर में हर व्यक्ति चंगाई लेके जाने वाला है। नहीं समझ में आया? किसी को बोलो समझ में नहीं आया। आमीन। हमारा टीम जाएंगे इधर से थाने, तब थाने के लोग बोलेंगे हीलिंग पावर वाले लोग आ गए हैं। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे मैं जहां जाऊंगा चंगाई लेके जाऊंगा। हमारे आजू बाजू में चंगाई लोग पाएंगे। आमीन। आप जो बोलते हैं ना उसमें पावर है। जोर से बोलो मेरे बोली में सामर्थ है। चिल्ला के बोलो मेरे बोली में सामर्थ है। ओके, निर्गमन 15 उसका 25 से पढ़ेंगे। निर्गमन 15 25 से। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे और एक पौधा बतला दिया, एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला, जिससे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया। हाँ, और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की हाँ, कि यदि तू अपने परमेश्वर को यहोवा का वचन तन मन से सुने। हाँ, कैसे सुने? जोर से बोलो ना। यदि तुम अपने परमेश्वर की वचन तन और मन से सुने। हमको क्या करने का है? तन और मन से सुनने का है। सुनने वाला नहीं, सुन के करने वाला आशीष पाएगा। सुन के करने वाला चंगाई पाएगा। हाँ, क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, यदि वो अपने परमेश्वर यहोवा की वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, जो किसके दृष्टि में? आपके दृष्टि में नहीं, परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक है वही करे।
और तो क्या करने का है? जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। कई बार हम अपनी दृष्टि में जो ठीक है वो करते, वो किसी को बोला आपकी दृष्टि में जो ठीक है वो प्रभु की दृष्टि में सही नहीं है, पर प्रभु की दृष्टि में जो ठीक है वो आपकी दृष्टि में सही होगा, आप आशीष पाएगा। हे, कोई सुन रहा मुझे? यस। कई बार हमको प्रार्थना में उत्तर नहीं मिलता क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। जोर से बोलो तैयार नहीं है। चिल्ला के बोलो तैयार नहीं है। आपका बच्चा अगर 15 साल के है तो वो 4 व्हीलर का चाबी मांगेगा तो आप देगा? क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो तैयार नहीं है। वो भले ही गाड़ी चला लेगा पर वो तैयार नहीं। पर 18 साल में लाइसेंस लेगा, अब पक्का बोलेगा बेटा जाओ। कारण क्यों? तब वो तैयार है। उसी तरह परमेश्वर, जब हम तैयार होते हैं परमेश्वर के मुताबिक, परमेश्वर की दृष्टि में, तब उसकी आशीष की बारिश होता है। किसी को बोलो मेरी मर्जी से परमेश्वर नहीं चलता है, परमेश्वर की मर्जी से मुझे चलने का है। हालेलुया। कहता लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आप अगर इन बातों को समझेगा अब पक्का आशीष पाए। ओके, आगे क्या लिखा है? और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी आज्ञाओं के कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है, मिस्रियों यानी कि दुनिया पे भेजा है, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजेगा। हालेलुया। जोर से बोलो एक भी बीमारी मुझे नहीं होगा। कोरोना आया, ओमिक्रॉन आया, और कौन सा कौन आने वाला है? जोर से बोलो कौन आने वाला है, पर एक भी कौन मुझे लगेगा नहीं। जोर से बोलो एक भी कौन मुझे असर नहीं करेगा। कौन? जोर से बोलो ना, मुझे कोई भी कौन असर नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। इसको अंडरलाइन करके लिखो, क्या लिखा है? हाँ, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है, हाँ, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। जोर से बोलो ना, मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा है। मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला यीशु है। खबर जोर से बोलो ना, मेरा परमेश्वर। दुनिया वाला का परमेश्वर चंगा नहीं कर सकता। अरे पुतला है भाई, पुतला हिलता नहीं तो वो क्या चंगा करेगा? मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह जिंदा है, वो मुझे चंगा करता है। कितना लोग हाथ से बोलेंगे वो मुझे चंगा करता है, मैं एक दिन भी बीमार नहीं रहेगा। हालेलुया। कितना लोग हर रोज बोलेंगे? क्यों हम हर रोज हर संडे को आके 5 बातें बोलते हैं? पहला, नो बीमारी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपकी मन जो है ना भटकने वाला है। इधर से बाहर निकलेंगे ना, वो गोरा मुच्छट जो बोला ना सही नहीं है, ऐसे ही बोलेगा, हमको मान लेना, क्योंकि आपका मन क्या है? चंचल है भाई। इसको जो ठीक लगता वही मानते हैं। जोर से बोले, इसको जो ठीक लगता मानेगा तो आशीष नहीं पाएगा, उसको जो ठीक लगता मानेगा वो आशीष पाएगा। कोई सुन रहा मुझे? जो परमेश्वर का वचन कहता है, ये परमेश्वर का वचन कौन का है? परमेश्वर का है, जिसने मुझे और आपको बनाया, जिसने आकाश और धरती को बनाया। वो कहता है वो मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हीलिंग मेरा भाग है। ये क्या है भाई? ये कहाँ है? घबराइए भाई, क्या हो गया पास्टर? क्या है? जोर से बोलो ना। कोई पहले बार देख रहा है? अगर आप पहले बार देख रहा तो चमत्कार। ये क्या है? इसके अंदर लिखा है वाटर प्रूफ है। उसका मतलब इसको पानी में डाल देगा, पानी जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? जिसने बनाया उसको वाटर प्रूफ बनाया। उसी तरह जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, बीमारी प्रूफ बनाया है। हे
बिना बीमारी का बनाया है। पर आप बोलेंगे पास्टर जी मैं क्यों बीमार होता है? क्योंकि आपका सोच फटीचर है। आज बदलो, जोर से बोलो बदलो भाई। सुन रहे आप एक दिन भी बीमार होने के लिए नहीं बनाया गया है। फिर क्यों होता है? क्योंकि आपका सोच बदलो, नया करो। हाथ रख के बोलो नया करो भाई। चंगा रहने का है, नया करो। फटीचर मैं 10 साल से बीमार हूं। अरे छप, सोच क्या करो। बीमार हुआ था उसका मतलब नहीं होने का है। बीमार हुआ तो आपका अज्ञापन था, आपका बुद्धिहीन था। और आप चंगा रहना आपका परमेश्वर का हक है आपके ऊपर। कोई सुन रहा है? मैं चंगा रहने का मेरा हक बनता है। मेरा कमाई डॉक्टरों के लिए नहीं, मेरा कमाई परमेश्वर के लिए, मेरी आशीष के लिए है। कोई सुन रहा है मुझे? गुस्सा हो जा भाई। उसका क्या है? बीमारी का क्या है? क्या है? क्या है? जोर से बोलो ना, सर है। क्या है बीमारी का? गाना लगाओ भाई। बीच में सफेद निकल रहे, मैं सोचे कहां से आ गया भाई। क्या लिखा है? हम गाते हैं पर भूल जाते हैं। किधर गया? बीमारी देखो तेरा सर कौन झुकाएगा? यीशु मसीह 2000 साल पहले झुका दिया, अब हमको झुकाने का है। बीमारी कौन सा बीमारी आपको सता रहा है? बोलो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अंधकार की दुष्ट आत्मा, तेरे सर को मैं कुचलता हूं। आपको प्रभु मुझे अभिषेक किया है। लूक 4 उसका 18 में लिखा है। क्या लिखा है? प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है बंदीगरों को आजाद करने के लिए। अंधा देखेंगे, लंगड़ा चलेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे, मुर्दे जी उठेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? बीमारी देखो तेरे सर, मुझ पर तेरा बस। जब बीमार होता है ना, बोलो तेरा हो गया, तेरा पोल खुल गया, अब चल। बीबी को मत बोलना चल भाई चल। किसको बोलेंगे? बीमारी को। उसका नाम लेके बोलने का है। ये दुष्ट बीमारी, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में यीशु रहता है। जहां पर यीशु है उधर बीमारी नहीं, उधर चंगाई है। हालेलुया। ऐसा कोई शस्त्र नहीं, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। माय गॉड। और थोड़ा सिर दर्द में सिर दबाना। बीबी बच्चे, हम सब कितनी आसानी से सराह देते हैं। जब आप सराएगा बीमारी बैठेगा, जब आप भगाएगा बीमारी भागेगा। किसी को बोलो मैं बीमारी भगाने वाला है। जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना, अरे हंस के बोलो ना, अरे चिल्ला के बोलो ना। अगर हर व्यक्ति इधर बीमारी भगाएगा तो नेरुल में बीमारी रहेंगे कि चंगाई रहेंगे? नेरुल में लोग खुश रहेंगे कि दुख रहेंगे? पक्का? कितना लोग भगाएंगे? जोर से आप आज से बोलो मैं बीमारी भगाने वाला है। कोई बीमार है तो बोले इधर आ। क्या बोलेंगे? इधर आ। बोले क्या बाबा है क्या? नहीं बाबा नहीं, यीशु का बेटा हूं मैं। बोलेगा बीमारी जाएगा। है ऐसा होता है क्या? ऐसे ही होता है। बाइबल में लिखा है मेरा यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। जोर से बोलो मेरा यीशु। हम खुद चंगा रहेंगे, हमारे से जुड़ने वाला हर व्यक्ति चंगा रहेंगे। जोर से बोलो मैं खुद चंगा रहूंगा और हमारे साथ जुड़ने वाला, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगाई का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बीमारी का नहीं है। शैतान बीमारी का है, उसको हमको भगाने का है और यीशु को बुलाने का है। जोर से बोलो यीशु। चिल्ला के बोलो यीशु, यीशु यीशु मेरा प्रभु, यीशु यीशु मेरा प्रभु, शांति
दाता उधार तू मेरा गढ़ छिपने का स्थान, मेरा गढ़ छिपने। आमेन। ओके माँ जी, क्या हो गया? बैठ जाए। थक गया? खड़ा होके हम थक गया कि आप थक गए? ओके बैठ जाइए, नो प्रॉब्लम, बैठिए, प्रभु आपके साथ है। ओके हालेलुया। आपको मालूम है मूसा इस्राएली लोग को बंधन से छुड़ाकर 400 साल रेगिस्तान में, कितना लाख लोग थे? 20 लाख लोग मिनिमम, एक भी व्यक्ति बीमार नहीं रहा। सोच सकते हैं रेगिस्तान में, हम तो अपना घर में रह के चंगा नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे भाई? रेगिस्तान में 20 साल 40 साल चल के कितने लोग बीच में मर गए, पर कोई बीमार नहीं रहा। मूसा 120 साल जिया बिना बीमारी का। पुराने वाचे में कितने अधिक, नए वाचे में हम और आप चंगा रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब बीमारी आता है तो गुस्सा हो जाओ, जोर से बोलो गुस्सा हो जाओ। बीवी को चाय में नमक डाले तो कितना गुस्सा होता है, वैसा गुस्सा अगर बीमारी में करेगा तो कितना अच्छा होगा। बीवी अगर शक्कर का बदले नमक देगा तो अच्छा बोल को पी लो भाई, वो अच्छा के लिए किया है। मैंने बोला शक्कर टॉक्सिक है ना, अरे थोड़ा नमक डाल दिया, मजा, बोला अमृत हो गया। हालेलुया। हर चीज को आशीष में बदलाव करो। जब आप ऐसा करेगा आपका जीवन आशीषमय होगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? ओके, नीति वचन 18 उसका 21, नीति वचन 18 उसका 21, प्रोवर्ब्स 18:21। जीभ के वश में मृत्यु, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है हाँ, वह उसका फल भोगेगा। हमें आपके जीभ में क्या है? जीवन और मौत की सामर्थ है। जोर से बोलो, मेरे सामने जीवन और मौत है। कौन सा इस्तेमाल करेंगे? जोर से बोलो जीवन। अगर आप बीमारी बोलता है तो कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं बीमार हूँ, मेरे पापा बीमार थे, मेरे मम्मी को डायबिटीज है। क्या बोल रहे हैं आप? जीवन बोल रहे हैं कि मौत बोल रहे हैं? पक्का? आज से बदलो, जोर से बोलो, मैं चंगा रहूंगा, मैं जीवन भर चंगाई में रहूंगा, मैं जीवन भर दिव्य स्वास्थ्य में रहूंगा। बोलो ना मेरे साथ, मैं जीवन भर चंगाई में रहूंगा। चंगाई मेरा हक है, मैं बीमार हो ही नहीं सकता। हालेलुया। मेरा परमेश्वर चंगाई दाता है, उसने मेरे लिए कोड़े खाए ताकि मैं चंगा रहूं। उसने वचन भेज के मुझे चंगा किया। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे? आपकी बोली में कौन सा बोली? जीवन की बोली। क्या लिखा है? वापस पढ़ो। जीभ के वश में मृत्यु, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, और जो उससे काम में लाना जानता है, जो काम में लाने जानते हैं वह उसका फल भोगेगा। वे उसका फल भोगेगा। मैं बताऊं, आज मैं एक काम करने वाला हूं। पूछो क्या? हम सोलो टेप लेके आया है। सबके मुंह में सोलो टेप लगेगा, अगला संडे ही खोलने का। मैं बोलता हूं पक्का सब आशीष पाएगा। अधिकतर हम आशीष खोते हैं हमारी क्या है? बोली के द्वारा। हालेलुया। कितने माँ आके बोलते हैं, पास्टर जी ये हमेशा गधा जैसा काम करता है। मैं पूछा आप उसको क्या बुलाता है? मैं उसे गधा बुलाता है। तो गधा बुलाएगा तो गधी बनेगा क्या? कोई लोग आके बोलता है, पास्टर जी ये मेरा बेटा ना इधर से उड़ी मारते हैं, उधर से उड़ी मारते हैं। मैंने पूछा आप उसे बंदर बुलाते हैं? बंदर बुलाएगा तो बंदर नहीं बनेगा तो गधा बनेगा। आपकी बोली में। हालेलुया। कितने लोग आज से जो बोलेगा
वो जीवन की बातें बोलेंगे। आमीन। कहां पर है जीवन की बात है? इधर बाइबल में। इसलिए बाइबल पढ़कर दिल को बाइबल से भरो। जो दिल भरा है वही मुंह बोलेगा। जोर से बोलो, जो दिल भरा है। गाली अगर दिल में भरा है तो क्या बोलेगा? ट्रेन में जाएगा, धक्का लगे, अरे दिखता नहीं रे, क्या है, गधा है क्या, आंख ने मेरा पाव दिखता। हुआ क्या कभी आपसे? मेरा से हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप लोग अच्छे, आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं। हालेलुया। एक बार मैं ट्रेन में बहुत कई साल पहले जा रहा था, मैं भीड़ में था, बहुत आगे पीछे से दबा रहा, चढ़े जा रहा है। हम बोला बीच में, अरे मारो तो प्यार से मार यार। क्या बोला? सारा कंपार्टमेंट हंसने लग गया। देखो, हमारा जिंदगी एक है, हम उसे हंसी में बदलेंगे या गुस्सा में बदलेंगे? कितना लोग हंसी में बदलेंगे? मौका ढूंढो, मैं कैसे आनंद मनाऊं। प्रभु की आनंद मेरी ताकत है। आपके परिवार में आप आनंद मनाने का, आपके कंपनी में आपको आनंद मनाने का, आपके कंपनी वाला बोलना चाहिए जहां पर आएगा उधर आनंद है भाई। हालेलुया। जब आप वैसा जिएगा ऑटोमेटिकली चंगाई पाएगा। हालेलुया। कितना लोग बोलते हैं मैं आनंद में जीऊं? प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा साथ है। वो मेरा आनंद हर एक दिन, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन भी, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन भी, वो मेरा। साथ। आमीन। हालेलुया। अधिकतर बीमारी पाप के वजह से आते हैं। किसके वजह से? क्यों? जब भी यीशु मसीह किसको भी चंगा किया तो बोला जाओ शांति से, फिर से पाप मत करो बोला। उसका मतलब पाप बीमारी लाता है। जब भी बीमारी आता है तुरंत प्रभु को बोलना है, प्रभु जी अगर मेरे जीवन में कोई भी पाप है, जाने अनजाने से, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। हर रोज प्रभु का साथ आपका अकाउंट क्लियर रहने का। जोर से बोलो, मेरा अकाउंट प्रभु के सामने हर रोज मैं क्लियर रखूंगा। आमीन। धरती में पैदा हुआ हर मानव जाति को यीशु के पास जाना पड़ेगा। कोई भी रहने दे। हालेलुया। इस्माइल होने दे, राम होने दे, शंकर होने दे, अंतोनी होने दे, मरने के बाद किसके पास जाने का है? क्योंकि बाइबल कहती है एक जीवन और फिर न्याय। कौन न्याय करेगा? यीशु मसीह, जिसने आपको जीवन दिया। हालेलुया। इसलिए आपका जीवन सावधानी से चलने का है। हालेलुया। हमेशा याद करना कि आप गॉड कॉन्शियस व्यक्ति हैं। हम मनुष्य कॉन्शियस नहीं। मनुष्य कॉन्शियस क्या बोलेगा? पड़ोसी क्या बोलेगा, बीवी क्या बोलेगा, पति क्या, नवरा क्या बोलेगा, नवरी क्या बोलेगा। नवरा नवरा पक्का? अरे तुम तो भैया है भाई। हाँ? क्या नवरा ना? और पंजाबी कोड़ी, कुड़ी। कोई पंजाबी नहीं है? कुड़ी, कुड़ी क्या बोलेगा? लड़की। हालेलुया।
हम मनुष्य कॉन्शियस नहीं, हम गॉड कॉन्शियस है। जोर से बोलो, मैं गॉड कॉन्शियस हूं। कारण क्यों? जब भी मैं कुछ करता हूं, प्रभु से पूछता हूं, प्रभु जी आपको कैसा लगा? हालेलुया। जब प्रभु को अच्छा लगेगा, बाकी सबको अच्छा लगेगा। जोर से बोलो, जब प्रभु को अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। मैं सबके लिए भलाई करेगा, क्योंकि जो कुछ मैं करता हूं, मेरा प्रभु खुश होता है। जोर से बोलो, मेरा प्रभु मुझसे खुश है, क्योंकि मैं गॉड कॉन्शियस हूं। हालेलुया। मैं मनुष्य को खुश नहीं करता, मैं मनुष्य को तृप्त नहीं, मैं यीशु को तृप्त करता हूं। मैं यीशु की फुलफिलमेंट करता हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके, कौन सा वचन पढ़ा था? ओके, 105 भजन संहिता 37। 105 भजन संहिता 37 37। तब वह अपने गोत्रियों को हाँ, सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और तब उनमें से कोई निर्बल न था। उनमें से कोई निर्बल नहीं। किसके बारे में बता रहा है? इस्राएली लोग जब बंधन से निकालकर, मूसा 400 साल बंधन में था, क्या दे के निकाला परमेश्वर बंधन से? सोना चांदी, और उनमें से कोई बीमार नहीं था। हालेलुया। पुराने नियम में लोग क्या करते थे? मेमना के लहू से चंगा रहते थे। नए नियम में हम यीशु की लहू से चंगा रहते हैं। कौन सा लहू शक्तिशाली है भाई? किसी से पूछा ना, कौन सा लहू शक्तिशाली है? अगर पुराने नियम के मेमना के लहू में इतनी सामर्थ है, तो मेरा यीशु की लहू में कितनी अधिक सामर्थ है। हालेलुया। इसलिए हर रोज प्रभु का मेज लो, उसकी लहू और उसकी शरीर में भागीदार हो, वो आपको चंगाई देगा। कितना लोग लेते हैं? आमीन। घर में आपका प्रभु का मेज लो। आमीन। कोई लोग बोलते हैं पास्टर चाहिए। नो पास्टर, आप ले सकते हैं। जोर से बोलो, मैं पवित्र हूं, प्रभु का मेज मेरे लिए रखा है। रोटी लेने का है, दाखरस लेने का है, और बोलने का, प्रभु जी ये आपका शरीर और आपका लहू है, मैं हर रोज इससे भागीदार होता हूं। वो आपको चंगाई देगा, वचन आपको चंगाई देगा। प्रार्थना आपको, अब्राहम ने प्रार्थना किया, उसका परिवार कौन सा? अबीमेलेक का और उसकी परिवार को चंगाई दी। हालेलुया। आप प्रार्थना करेगा, चंगाई मिलेगा। हालेलुया। इधर उधर भागो मत, इधर जाएगा तो मिलेगा, उधर जाए नहीं भाई, आप जहां पर बैठे उधर मांगेगा, प्रभु देगा। जोर से बोलो, मैं चंगा पाऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर चंगाई दाता है। जोर से बोलो, मैं चंगा पाऊंगा, मेरा परमेश्वर चंगाई दाता है। हाँ, उनको क्या दे के निकाला? सोना चांदी, और उनमें से कोई भी, पढ़ो, वापस पढ़ो। तब वह अपने गोत्रियों को, नहीं, ऊपर वाला पढ़ो। उसने उनके देश के सब पहलौठों, अरे 37, 105 37। हाँ, तब वह अपने गोत्रियों, ओके, तब वह अपने गोत्रियों को, कौन सा गोत्री है भाई? ओके, सोना चांदी दिलाकर, गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था। उनमें से कोई बीमार नहीं था। हीलिंग पावर में आने वाला कोई भी बीमार नहीं रहेंगे। बीमार लोग आएंगे पर चंगाई पाकर जाएंगे। हालेलुया। कितना लोग बोलता है मैं चंगा रहूंगा? हीलिंग पावर में सब चंगा रहेंगे। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करेंगे? हर रोज प्रार्थना करो, बोलो प्रभु जी मैं चंगा रहूंगा। हीलिंग पावर में आने वाला हर व्यक्ति चंगा रहेगा। हालेलुया। हमें आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु चंगाई देगा। हम चंगाई की सामर्थ, चंगाई की अभिषेक लेके चलेंगे। हम जहाँ जाएंगे बीमारी वो शहरों से भागेगा। जोर से बोलो, हम जहाँ जाएंगे, स्टाइल से बोलो ना, बीमारी उस शहर से भाग जाएंगे। शहर वाला बोलेंगे हीलिंग पावर वाला आ गया। क्या आ गया? जोर से बोलो ना, यीशु वाला आ गया। बीमारी बोलेगा अब हमको रह नहीं सकता, भागो भाई। बीमारी क्या बोलेगा?
उसका सर है वो भागेगा। आमीन। जब आप भगाएगा वो भागेगा। वो सोचता है, क्या सोचता है? आपको बीमारी में कैसा फंसाऊं। आपको सोचने का बीमारी को मैं कैसा तोड़ूं। जोर से बोलो, मैं बीमारी को तोड़ूंगा। निकल जा मेरे घर से। उसका सर है वो सुनता है। बोलेंगे आज से जब बुखार होता है, देखना कितना टेम्परेचर है। टेम्परेचर की ऐसी की तैसी। घर में सब कुछ लेके रखा है टेम्परेचर। इवन मेरे घर में भी है। हम लोग पहले से रेडी रखते हैं। अरे टेम्परेचर देखना कितना है, लगा सब तैयार रखते हैं और बोलता है बीमारी जाते नहीं। आज घर में जाएंगे, जितना दवाई है सब निकाल के फेंक देंगे। कितना लोग करेंगे? टेम्परेचर मरकुरी, मेरा टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहेगा भाई। कोई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करता, यीशु कंट्रोल करता है। हालेलुया। कितने लोग के घर में नींद की गोली है? नींद की गोली, नींद की गोली, नींद। रात को नींद नहीं आता ना, फिर भी नींद नहीं आता है ना। आज क्या करो, नींद की गोली लेकर पानी में देख कर देखो कैसा पिघल रहा है दुष्ट आत्मा। हालेलुया। कोई आपस में देख के हंस रहे, मेरे को मालूम है आपके घर में नींद की गोली है। हालेलुया। नींद नहीं आते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अपनी संतों को अच्छी नींद देता है। बोलता क्या खराटे मारते हैं हम। मतलब सच में हमको मालूम है नहीं पड़ रहा। ऐसा खराटे मारते कि जैसा मैं बोट में समुद्र में जा रहा है। मतलब बहुत अच्छा। लॉकडाउन में ऐसे ही नहीं जा पाया, स्वप्न में तो चलो। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? अपना जीवन ऐसा हंसी में बिताओ भाई, मजा आ जाएगा। इतना घर में कितना टेंशन है। कभी कभी बोलता है बीबी लोग, डॉन आ गया भाई हमारे घर में। जब तक वो नहीं आता है तो सब कुछ ठीक है, जब वो आ गया मत करो भाई। कोई कोई पति लोग घर में ही बिल्ली रहता है, बाहर चूहा है। घर में कितना ना शेर। क्या चल रहा है इधर? कुछ नहीं किया, सब कपड़ा ऐसे पड़े। मैं सुबह गया, इससे अच्छा रख के दिया था, क्या कर रहा? किसी को बोला गया वो समय। बिस्तर सुबह उठेगा तो बिस्तर ठीक करो भाई। मर्दांगनी वो होता है, शराब पी के ये करने वाला मर्दांगनी नहीं होता है। पी के लटकते रहते हैं। एक झापड़। हालेलुया। अब से मैं एक काम करने लगा, जो भी बेवड़ा को देख एक घुमा के मारेगा, फिर आइंदा वो पिएगा नहीं। किसी को बोलो वो थप्पड़ अभिषेक का थप्पड़ होगा। अगला बार जब वो जाकर शराब उठाएगा ना, प्रभु का खून दिखेगा उसे। अब मैं मारने वाला हूं। शराबी को देखेगा तो क्या, इधर आ बेवड़ा, एक दे। सब बोलेगा नेरुल में अपोस्तल निकला है शराबी को मारने का। नेरुल का शराब की अड्डा बंद हो जाएगा। हालेलुया। एक जिंदगी है मेरे भाई बहन। कितना लोग सुन रहे हैं? कब तक वेस्ट करेंगे हम अपनी जीवन, अपनी परिवार, आशीष, आनंद, खुशियां, चंगाई में रहकर जिएंगे। कमान जोर से बोलो, चंगाई रहकर जिएंगे। हालेलुया। क्या कौन सा वचन पढ़ रहे थे? माय गॉड, कहां से कहां चले गया? हाँ, 20 लाख लोगों को मूसा परमेश्वर के द्वारा अगुवाई करे, एक जन भी बीमार नहीं था।
वो भी पुराने वाक्य में। नए वाक्य में कितना अधिक प्रभु मुझे और आपको चंगा रखेगा। आज से बोलो, मेरा परमेश्वर चंगाई दाता है, मैं चंगा रहूंगा, मैं बीमार नहीं रह सकता। मेरे लिए बीमारी नहीं है भाई, मेरे लिए बीमारी, जोर से बोलो ना, मेरे लिए बीमारी। यस, हालेलुया, ओके, प्रेज द लॉर्ड। स्पेशली ये बात को ध्यान देना, क्योंकि मैं अपने जीवन में देखा हूं, जो अभिषेक व्यक्ति को छूता है ना, प्रभु उसे माफ नहीं करता। कोई पास्टर का विरुद्ध जो बोलता है ना, उसका सुनने का नहीं। जो पास्टर प्रभु की सेवा करता है वो गलती होगा, पर उसका विरुद्ध आप सुनने का नहीं, बोलने का नहीं। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे? मैं कभी नहीं भूलेगा, मैं जब छोटा था, मैं अपनी माँ बाप को धन्यवाद करता हूँ। 3 साल की उम्र में मेरे माँ बाप उद्धार पाए। हमारे घर में कलीसिया होते थे। हालेलुया, एक ऐसी सभा चल रहा था, पास्टर प्रचार कर रहे थे। उस पास्टर के विरुद्ध एक भाई उठ के खड़ा हुआ और वो मीटिंग को स्टॉप किया, जबकि वो विश्वासी था, क्योंकि उसने वचन कुछ ऐसा बोला, उसको लगा। हालेलुया, वो खड़ा होकर उसे स्टॉप किया, वो मीटिंग उसी दिन बंद किया। मैंने उस भाई को बोला, मैं छोटा था, मैंने उस भाई को बोला, भाई आपने जो किया गलत है, उस पास्टर से जाके माफी मांगो। पर उसने कभी माफी नहीं मांगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमेन। आज जो व्यक्ति पिछले 5 साल से बिस्तर में पड़ा है, मरना चाहता है, मर नहीं पा रहे हैं। कारण क्यों? अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध उसने उंगली उठाया। जो भी यीशु के नाम से चलता है उसके विरुद्ध उंगली मत उठाना, ना ही बुराई बोलना, ना ही चुगली करना, क्योंकि प्रभु को बर्दाश्त के बाहर है। प्रभु की अभिषेक प्रभु की आंख की पुतला है। क्या है? आप उसको छूते हैं तो परमेश्वर को छूता है, परमेश्वर उसे बख्शता नहीं। इसलिए कोई भी प्रभु के विरुद्ध कार्य करता है, उनको बोलो भाई गलत कर रहा है, पश्चाताप करो, नहीं तो प्रभु की क्रोध आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल से हम देखते हैं, बाइबल से समय नहीं पढ़ने के लिए, आमीन। दाऊद, कितने लोगों को मालूम है? दाऊद के पहले शाऊल को परमेश्वर अभिषेक किया था, आमीन। पर ये शाऊल दाऊद के विरुद्ध खड़ा हुआ, दाऊद को मारना चाहा, पर शाऊल को सोते हुए दाऊद को मिला। दाऊद बोलता है, ये परमेश्वर का अभिषेक दास है, मैं इसके विरुद्ध नहीं छूंगा। वो सो रहा था, उसका कपड़ा फाड़ के लेके आया प्रूफ के लिए। हालेलुया, क्योंकि दाऊद को मालूम था वो अभिषेक व्यक्ति है। भले ही अभिषेक खो गया था। कई लोग शुरुआत तो अच्छा करते हैं, पर बीच राह में खो जाते हैं। बीच राह में तू मिला और मिल गया मुझको, बीच राह में तू मिला, मिल गया मुझको। आमेन, यस, हाँ। प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है। हालेलुया। इसलिए हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करेगा। किसी को बोलो है, बीच में मुड़ने वाला नहीं। हालेलुया। कितना लोग को मालूम है? कितना लोग हर रोज बोलेंगे, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। आमीन, हालेलुया। यूदा इस्करियोता बोल के व्यक्ति था, यूदास। कितना लोगों को मालूम है? जिसने यीशु मसीह को चुम्बन के द्वारा पकड़वा दिए। क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं था? ऑफ कोर्स मालूम था, पर एक दिन भी यूदा के विरुद्ध यीशु मसीह बोला नहीं। कारण क्यों? यूदा 12 चेलों में एक चेला था जो अभिषेक को लेके चलता था। परमेश्वर का पुत्र अगर इतना अधिक ख्याल करता है, कितने अधिक हम और आप ख्याल करेंगे। प्रभु के दास, प्रभु की दासियों को आदर करो, सम्मान करो, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए किसी पास्टर और किसी अपोस्टल, कोई इवेंजलिस्ट, कोई प्रॉफिट है, प्रॉफिटेस है, वो कौन सा भी रहने दो, उसके विरुद्ध मत बोलना, मत सुनना। अगर कोई बोलता है उसे तुरंत रोको।
जोर से बोलो, मुझे श्राप नहीं, मुझे आशीष चाहिए। चिल्ला के बोलो, मुझे श्राप नहीं, मुझे आशीष चाहिए। मूसा का खुद का भाई और बहन, मूसा जब गलत विवाह कर रहे थे, उनको ताड़ना देकर जब मरियम और आरोन ने विरोध किया, आपको मालूम है उनको कुष्ठ रोग हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? अभिषेक को पहचानो, उसके अधीन में रहो और आशीष पाओ। किसी को बोलो, अभिषेक को पहचानो, अधीन में रहो और आशीष पाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला कोरिन्थियों 1:18, जल्दी जल्दी से कुछ वचन को पढ़ेंगे, हम खत्म करेंगे। कितने लोग तैयार है बिना बीमारी के जीवन का जीने के लिए? नो बीमारी। किसी को बोलो, बाजू वाला को बोलो, नो बीमारी। स्टाइल से बोलो ना, आज से बाद नो बीमारी। हालेलुया। आपको अपना शरीर, अपना मन, भावना, इच्छा को, अपनी आत्मा को संभालने का, चलाने का है। प्रभु चलाएगा तो आप चंगा रहेगा। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं? ओके, पहला कोरिन्थियों 1:18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट, हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा, यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर मेरे लिए और आपके लिए मरा, और उसने मेरा सब कुछ ले लिया, उसका सब कुछ दिया। क्या वो चंगा है? वो चंगा है, हम भी चंगा रहेंगे। हालेलुया। क्रूस में एक अदला बदली हुआ। जोर से बोलो, अदला बदली। वो मेरा पाप को ले लिया और मुझे पवित्रता दिया। वो मेरे रोग को ले लिया और मुझे चंगाई दिया। हर रोज बोलो, जैसा वो पाप चंगा किया है, वैसा मेरा बीमारी वो चंगा किया है। जोर से बोलो, बीमारी मेरा खत्म हो गया। अब उठने नहीं, आप रिजरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने पूरी तौर से खत्म कर दिया। जोर से बोलो, मेरा बीमारी को खत्म कर दिया। बोलो ना, कुछ लोग बोल रहे हैं, मेरा बीमारी को, मैं बीमार नहीं, मैं चंगा रहूंगा। चंगाई मेरा हक है। हर रोज डिवाइन हेल्थ में रहूंगा, ईश्वरीय स्वस्थ में रहूंगा। हालेलुया। आपकी बोली में सामर्थ्य है। हर रोज बोलो, मैं बीमार नहीं रहूंगा। आपके बच्चे के ऊपर बोलो, मेरे बच्चे बीमार नहीं रहेंगे। हालेलुया। मेरा परिवार चंगा रहेंगे। हालेलुया। हाँ, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट, आमेन, हाँ, परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है। भाई जोर से बोलो, मुझे कौन चंगा करता है? परमेश्वर की सामर्थ। क्रूस मेरे लिए सामर्थ का जगह है। क्रूस यीशु मसीह के लिए श्राप का जगह है, पर क्रूस मेरे लिए सामर्थ का जगह है, आशीष का जगह है। इसलिए हर रोज हमको बोलने का, यीशु मसीह मेरे लिए मरा ताकि मैं आशीष पाऊं। जोर से बोलो, यीशु मसीह मेरे लिए मरा ताकि मैं आशीष पाऊं। यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा ताकि मैं नया जीवन में जीऊं। जोर से बोलो, नया जीवन, चंगाई वाला जीवन, आशीषमय जीवन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह की किताब 53 उसका 5 से 7। क्यों हम बिना बीमारी का जी सकते हैं? देखिए, ओके, यशायाह 53 5 से 7। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। कौन? यीशु मसीह। पाप का दंड मृत्यु था, हम सब ने पाप किया, मौत के लिए था, पर प्रभु ने हमारी अपराधों को ले लिया ताकि हम अपराध से छुटकारा पाए, बीमारी से आजादी पाए, पाप से मुक्ति पाए। आमेन। परंतु वह हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए गethsemane से गोलगोता तक यीशु मसीह लहू लुहान हुआ। कितना लोग मालूम है? जाके यूट्यूब में मेरा वो वचन 7 जगहों पर यीशु मसीह अपनी शरीर में लहू लुहान है ताकि हम और आप चंगा रहें।
कितना लोग देखा है यीशु मसीह का सिर पर कांटों के मुकुट, उसने अपने सिर पर कांटों के मुकुट लगाया, खून बहाया ताकि आपका मन चंचल ना हो, प्रभु में स्थिर रहे। जोर से बोलो, मेरा मन प्रभु में स्थिर है, मैं चंगा रहूंगा। हाँ, आगे देखिए। हमारी शांति के लिए, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब, हम सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, भेड़ों के नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हम अपने अपने मार्ग में चल रहे थे, पर अचानक एक दिन यीशु मसीह आया और हम इस जगह पर हैं। कमान, हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद यीशु। करोड़ों लोग इस शहर में हैं, पर कुछ लोगों को प्रभु चुना, उसमें से हम और आप हैं। हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद यीशु। मैं अंत तक प्रभु यीशु में बना रहूंगा, कुछ भी चीज मुझे भटका नहीं सकता। हालेलुया। हाँ, ओके, आगे। और यहोवा ने हम सबों के अधर्मों का बोझ, हमारी सारे अधर्मों को बोझ यीशु पर लाद दिया, यीशु पर डाल दिया। यीशु सताया गया, यीशु सताया गया, मारा गया, थप्पड़ खाए, यीशु मसीह को ऊपर थूका गया, बेइज्जत किया गया। किसके लिए? ताकि हम और आप आशीष पाए। किसी को बोलो, मेरे दिन आ रहे भाई, दुनिया मुझे और आपको पहचानने वाले हैं। एक दिन वही दुनिया यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, अब वो दिन आ रहे हैं, यीशु मसीह के बच्चों को प्रभु उठाने वाले हैं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, मेरा दिन आ रहा है। हो सकता है आज तक आप परेशान है, पर बोलो, मेरा दिन आ रहा भाई, मेरा समय आ गया, मेरा प्रभु मुझे उठाने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आगे। तो भी यीशु सहता रहा अपना 11वां वाक्य। यीशु अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतरियों को धर्मी ठहराएगा। बहुतों के धर्मी ठहराए। एक यशायाह कब बोल रहा है? जब यीशु मसीह धरती में मनुष्य बन के नहीं आया तब की बात है। प्रभु यशायाह कब की बात कर रहा है? अभी की बात कर रहे हैं। वो मुझे और आपको धर्मी ठहराया है। हम और आप कर्म के द्वारा नहीं, धर्म के द्वारा नहीं, यीशु मसीह के द्वारा धर्मी हुआ है। हर रोज बोलो, यीशु मसीह आपने मुझे धर्मी ठहराया, धन्यवाद यीशु। मेरा कर्म नहीं, मेरा धर्म नहीं, पर मेरा यीशु मसीह मुझे धर्मी ठहराया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। क्या मैं उस पर भरोसा करूंगा? क्या मैं उस पर विश्वास करूंगा? वो जो कुछ वचन के द्वारा कहा है मैं उसे मानूंगा, मैं अपने जीवन में पाऊंगा, और चंगाई और आशीष और स्वर्ग के लिए मैं तैयार हो रहा हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर में यीशु रहता है। जोर से बोलो, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर में यीशु रहता है। भजन संहिता 103 उसका 1 से 5 मत पढ़ो, टाइम नहीं है, घर में जाके पढ़ो। भजन संहिता 103 उसका 1 से 5, चंगाई का, माय गॉड, पावरफुल। अगर आप उसे पढ़ेगा, आप उसे ध्यान करें, यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। चंगाई के लिए हमको करने की दरकार नहीं, यीशु किया, पाने की दरकार है। जोर से बोलो, मैं चंगाई पाया हूं। मैं चंगाई सोचने का है, मैं चंगाई बोलने का है, मैं डिवाइन हेल्प में रहने का है। मेरे लिए खुल गया दरवाजा चंगाई का। मैं चंगा रहूंगा, मैं चंगा रहूंगा। पागलों के समान बोलो, मैं चंगा रहूंगा। कब तक? बीमारी, हॉस्पिटल, दवाई, डॉक्टर। हालेलुया। स्टेटमेंट को याद रखना। किसी को बोलो, याद रखना। अब जो मैं बोलने वाला हूं, हमें डॉक्टर की दरकार नहीं, डॉक्टर को हमारी दरकार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास डॉक्टर्स आने वाले हैं। वो समय गए, हम डॉक्टर के पास जा रहे थे, लाइन में बैठकर कितना मारपीट किया, एक एक घंटा। मैं 1 घंटे से बैठा, दिखता नहीं रे है? अब वो डॉक्टर के समय है, 1 घंटा बैठ के हमको मिलेगा। कितना लोग बोलेगा, मैं डॉक्टर लोग को यीशु के राज्य में लेके आऊंगा। हालेलुया। अब मेरा समय है,
जोर से बोलो, मेरा समय आ चुका है। कितना लोग तैयार हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर आएगा तो प्रभु आपको तैयार करेगा। आप बोलेगा मैं अनपढ़ हूं, आप मुंह खोलेगा, डॉक्टरों का डॉक्टर आपके द्वारा बोलेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड। आखिरी वचन पढ़ के मैं खत्म करता हूं। रोमियो 12 उसका 1 और 2। किसी को बोलो ध्यान से सुनो, चला के बोलो ध्यान से सुनो। अब तक नहीं सुना कोई बात नहीं, अब सुनो। ये बातें आपको चंगा रखेगा। ओके, रोमियो में कई लोग बोलते हैं मेरा फेवरेट वचन है, सच में फेवरेट है भाई। हालेलुया। रोमियो 12 1 और 2। इसीलिए हे भाइयों, हे भाइयों, हे बहनों, मैं तुमसे जैसा परमेश्वर मोदी जी बोलते हैं, हे भाइयों और बहनों, 2 लाख रुपया आपकी अकाउंट में आने वाला, अब तक नहीं आया। वो नहीं, प्रभु कहता है। कौन कहता है? मोदी जी को बनाने वाला परमेश्वर कहता है। क्या कहता है? हे भाइयों, इसीलिए हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आपकी आत्मिक सेवा क्या है? अपनी शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को लुभाने के तौर से हर रोज चढ़ाने का है। हर रोज सुबह उठ के बोलने का, यीशु मसीह, मैं अपनी शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को लुभाने के तौर से मैं चढ़ाता हूं। अब ये मेरा नहीं, ये आपका है प्रभु जी। तो चंगा रखने के लिए किसका काम है? प्रभु का। जब आप अपना शरीर को चढ़ाएगा, ये मरेला शरीर जीवन पाएगा। ये मुरझाया वाला शरीर में तंदुरुस्ती और चंगाई आएगा कि नहीं आएगा? कितना लोग हर रोज सुबह उठ के बोलेंगे, डैडी आई लव यू। मैं अपने शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को लुभाने के तौर से हर रोज चढ़ाने के 1 घंटा प्रभु को दो, बाकी 24 घंटा प्रभु संभालेगा। कितना लोग तैयार हैं? 1 घंटा। पास्टर जी 1 घंटा? अरे पास्टर जी 3 घंटा पिक्चर देखते हैं। तीन घंटा देखा ना बैठ के, सुसु पेट सब पकड़ के बैठे थे। 3-3 घंटा, 4-4 घंटा पिक्चर। अभी 1 घंटा बोला तो मुश्किल है। पूछो ना, 1 घंटा बोला तो मुश्किल है। कुछ नहीं, प्रभु के सामने बोलकर, डैडी आई लव यू। जोर से बोलो ना, डैडी आई लव यू। मैंने अपना जीवन अब तक खो दिया, पर अब मैं अपने शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को लुभाने के तौर से अर्पण करता हूं। यही मेरी आत्मिक सेवा, यही मेरी कार्य। बाकी सब कुछ बोला प्रभु, बोला पहले तो मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। पैसा देगा? ऑफ कोर्स। स्टाइल से बोलो, ऑफ कोर्स। मतलब जरूर मिलेगा। हालेलुया। हाँ, आगे। और इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार की सदृश्य मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारे बुद्धि के, जब आप अर्पण करते हैं अपनी शरीर को हर रोज जीवित, पवित्र, परमेश्वर को लुभाने के तौर से, आपका बुद्धि क्या होता है? नया हो जाता है। कितना लोग को नया चीज करने का है? बुद्धि नया होने का है, आपको अर्पण करने का है। सुबह एक डायलॉग बोला था, मैं भूल गया लगता है। जब आप अपनी शरीर को अर्पण करेगा, जब आप अपनी शरीर को देगा, तो परमेश्वर आपको चलाएगा। वापस बोलता हूं, जब आप अपना शरीर को परमेश्वर को देगा, चढ़ाएगा, तो वो आपको चलाएगा। कितना लोगों को यस, जोर से ताली बजा। कितना लोग चलाएगा? प्रभु जी ये शरीर देखो, ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर आपकी अमानत नहीं है, यीशु की अमानत है। यीशु मसीह ने दाम लेकर, ओके एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 1 उसका नहीं, वो नहीं,
हाँ, पहला कोरिन्थियों 6 उसका 19 पढ़ो, 6:19। पहला कोरिन्थियों 6:19। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जोर से बोलो, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरा शरीर परमेश्वर यीशु मसीह का मंदिर है। हाँ, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, जो तुम में परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम अपने नहीं हो। कौन? हम अपने। जोर से बोलो, आज से मेरा हक नहीं है इस पे। किसका हक? यीशु मसीह का। यीशु मसीह को चढ़ाओ। बोलो, प्रभु जी ये मेरा नहीं, आपने मुझे रहने के लिए जगह दिया है, मैं चढ़ाता हूं। जब आप चढ़ाएगा, प्रभु आपको चलाएगा। जोर से बोलो, जब मैं चढ़ाऊंगा, प्रभु मुझे चलाएगा। और जब प्रभु चलाएगा तो कमी घटी होगा कि भरपूरी होगा? इसलिए यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए, पर मैं आया ताकि तू जीवन पाए, भरपूरी जीवन पाए, बहुताय का जीवन पाए। हालेलुया। जोर से बोलो, ये मेरी अमानत नहीं, यीशु की है। यीशु का मंदिर है। हर रोज बोलने का, ये यीशु का मन है। हाथ रख के बोलो, यीशु का मन है। मैं यीशु जैसा सोचूंगा, मैं यीशु जैसा बोलूंगा, मैं यीशु जैसा चलूंगा, मेरा स्वभाव यीशु मसीह जैसा होगा। आमीन। आप जब बाहर निकलेगा, फिर आप नहीं, यीशु दिखेगा। हालेलुया। ओके, रोमियो 12 का दूसरा वाक्य जल्दी से पढ़ के खत्म करेंगे। और इस संसार के सदृश न इस बनो, संसार की सदस्य मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने तुम्हारी से बुद्धि के नए हो जाने से। तुम्हारा चाल चलन भी हमारा बदल। बुद्धि कब नया होगा? कब नया होगा? किसी को बोलो, खोपड़ी। खोपड़ी ना क्या है? खोका। उसको क्या बोलते हैं? डोका, पोका। कब नया होगा? जब हम अपने आप को हर रोज, कितना लोग चढ़ाएंगे? ये नया होगा ना, मालूम नहीं आप क्या क्या करेंगे, जो सोच भी नहीं सकते। आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु करेगा जब ये नया होगा। कब नया होगा? जब आप चढ़ाएंगे। जब आप चढ़ाएंगे, प्रभु चलाएंगे। जोर से बोलो, मैं चढ़ाऊंगा। क्या चलाएंगे? प्रभु आपको अखा चाहिए, आपका कट्टा केला नहीं चाहिए, कट्टा सेब नहीं चाहिए। कट्टा सब कट्टा ला सब कटेला चीज नहीं समझा? कितना लोग समझ रहे? मैं बोल रहा सेब काटा वाला, काट के, केला काटा, सब काट के ला के देते हैं। प्रभु को आप चाहिए, आपका कटेला वाला नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जोर से बोलो, मैं चाहिए। प्रभु को मैं गोटा, पूरा तौर, पूरा चाहिए। जब आप चढ़ाएगा, प्रभु चलाएगा। जब प्रभु चलाएगा, प्रभु नया बुद्धि देगा। आमीन। आप स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, आप जो भी करेगा वो उन्नति पाएगा। ओके, आगे देखो क्या लिखा है। और तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने तुम्हारी से, बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब आप चलाएगा, प्रभु आपको नया बुद्धि देगा,